हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है डायमंड कॉमिक्स की विक्रम बेताल की कॉमिक्स, जिसका नाम है विक्रम बेताल और विजेता कौन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 हम इसका पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चले दोस्तों, विक्रम बेताल और विजेता कौन का पार्ट 2 शुरू करते हैं। विजय सिंह का त्याग उसकी नौकरी का ही एक हिस्सा था, अर्थात ऐसा करके वह अपने मालिक के प्रति अपना कर्तव्य ही निभा रहा था। इसी प्रकार उसकी पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही थी और उसके पुत्र अपने पिता के कार्य को संपन्न करने में पुत्र का फर्ज निभा रहे थे। इसलिए शोभा सिंह का त्याग ही महान था, क्योंकि अपना बलिदान देकर वह एक मनुष्य की मानवता तथा एक स्वामी की महानता स्थापित कर रहा था, जबकि सेवक के प्रति उसका ऐसा कोई कर्तव्य नहीं था। तुमने ठीक कहा राजन, शोभा सिंह का त्याग ही सबसे बड़ा और असली त्याग था। बाकी सब तो अपना अपना कर्तव्य निभा रहे थे। और बाद में शोभा सिंह ने देवी से मिले फरसे से ही महाकाल का खात्मा किया। लेकिन तू शर्त भूल गया विक्रम, तूने मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं वापस चला उसी शमशान में। दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और हमारी अगली कॉमिक्स है जिसका नाम है राजकुमार श्रृंगभुज और राक्षस पुत्री रूपशिखा। एक बार फिर वही क्रम चला। बेताल जैसे ही विक्रमादित्य की पकड़ से आजाद होकर शमशान की ओर उड़ा, विक्रम ने तेजी से उसका पीछा करना आरंभ कर दिया। वह शमशान में पहुंचा और एक बार फिर बेताल को सीरस के पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लाद कर ले चला। मार्ग में बेताल फिर बोला, तू तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो राजन, परंतु मेरी मजबूरी है कि मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हें श्रम से राहत पहुंचाने के लिए इस बार मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना और सावधान। कहानी के दौरान बिल्कुल शांति रहना, अन्यथा मेरी शर्त तुम जानते ही हो। बेताल ने कहानी आरंभ की। बहुत काल बीता, तब वर्धमान नामक नगर में परम प्रतापी नरेश वीरभुज राज्य करता था, जिसकी 100 रानियां थीं, परंतु राजा के दुर्भाग्य से उनमें से संतान किसी के भी नहीं थी, जिसके कारण राजा अक्सर उदास रहता था। परेशानी की इसी हालत में राजा ने एक दिन राज्य के एक विख्यात वैद्य श्रुतवर्मन को बुलाया और उससे कहा, वैद्यराज, क्या आप कोई ऐसी औषधि तैयार कर सकते हैं जिससे हम संतान का मुख देख सकें? महाराज, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। मैं ऐसी औषधि तैयार कर सकता हूँ, बशर्ते आप कुछ जड़ी बूटियों का इंतजाम करवा सकें। उसके साथ साथ एक जंगली बकरे का भी इंतजाम होना चाहिए। आप बूटियों के नाम लिख दें, मेरे सेवक उन्हें जहाँ से भी उपलब्ध होंगी ले आएंगे। जंगली बकरा लाने का भी प्रबंध हो जाएगा। तब मेरा दावा है आप अवश्य संतान का मुख देख सकेंगे। मैं बूटियों के नाम लिख देता हूँ, आप सेवकों से मंगवा लीजिए। वैद्य ने जड़ी बूटियों के नाम लिख दिए। राजा ने अपने कुछ विश्वसनीय सेवक बूटियां लाने भेज दिए, जो 2 दिन उपरांत ही जड़ी बूटियां तथा एक जंगली बकरा लेकर राजवैद्य को दे आए। वैद्यराज, आपने जो भी जड़ी बूटियां लिखी थी हम सब ले आए हैं। आपके निर्देशानुसार एक जंगली बकरा भी ले आए हैं। बस फिर तुम्हारा काम समाप्त। अब मैं अपना काम आरंभ करता हूँ। वैद्य ने जंगली बकरे के मांस से मिश्रण तैयार किया और उसमें जड़ी बूटियां मिलाकर राजमहल में पहुंचा। उसने एक रानी को छोड़कर बाकी 99 को वह मिश्रण पिला दिया। रानी गुणवश अपने पति के साथ पूजा करने गई थी, अतः उसके लिए कुछ ना बचा। इस मिश्रण का थोड़ा थोड़ा भाग आप सब पी लीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी संतान की इच्छा शीघ्र पूरी हो जाएगी। पूजा के पश्चात जैसे ही रानी गुणवश के साथ वीरभुज लौटा, दवा का मिश्रण बाकी रानियों द्वारा पिया जा चुका था। इससे राजा वैद्य पर कुपित हो गया। यह आपने क्या किया वैद्यराज? मेरी प्रिय रानी गुणव गुणबरा के लिए कुछ भी मिश्रण ना छोड़ा। अपराध क्षमा हो महाराज, मैं रानियों की संख्या न गिन सका। जो भी मेरे सम्मुख आई मैंने उसी को मिश्रण पिला दिया। खैर, जो हो गया सो हो गया। क्या उस बकरे का कुछ हिस्सा अब भी शेष है? सिर्फ कटे हुए 2 सींग बाकी हैं। मेरा विचार है कि यदि थोड़ी सावधानी से मेहनत की जाए तो उनके घोल से महारानी गुणबरा का काम हो जाएगा। तो फिर वही करो, जैसे भी बन पड़े। महारानी गुणबरा को वह मिश्रण जरूर मिलना चाहिए। आप नहीं जानते वैदराज, महारानी गुणबरा हमें सबसे सब रानियों में प्रिय हैं। राजा के आदेश से वैद्य श्रुतवर्मन ने बकरे की सींगों से मिश्रण तैयार किया और बूटियों के चूर्ण के साथ रानी गुड़बरा को पिला दिया। ईश्वर ने चाहा तो महारानी गुड़बरा
अवश्य माता बनेंगी महाराज, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। श्रुतवर्मन वैद्य की औषधियों ने अपना काम किया। निश्चित समय पर राजा की 99 रानी गर्भवती हुई और लगभग साथ ही साथ सबको संतानें हुई। महारानी गुड़बना ने सबसे अंत में औषधि ली थी, इसलिए उसे सबसे बाद पुत्र पैदा हुआ। राजा रानी दोनों गुणवान लक्षणों वाला पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुए। हमारा ये पुत्र बहुत शुभ लक्षण वाला है, और चूंकि श्रृंग सिंह के मांस रस से पैदा हुआ है, अतः मैं इसका नाम श्रृंगभुज रखूंगा। अन्य भाइयों से छोटे होते हुए भी श्रृंगभुज बहुत होनहार निकला। पठन पाठन, शास्त्र विद्या और पहलवानी में उसने अपने अन्य भाइयों को कहीं पीछे छोड़ दिया। यह देख अन्य रानियां उससे ईर्ष्या करने लगीं और उन्होंने आपस में सलाह की, महाराज गुड़बरा से जितना प्रेम करते हैं, हमसे नहीं। हाँ बहन, श्रृंगभुज को भी वे जितना चाहते हैं, उसकी अपेक्षा हमारे पुत्रों से वे स्नेह नहीं करते। क्यों न गुड़बरा को कोई दोष लगाकर हम बदनाम कर दें। ऐसा हो जाए तो क्या कहने, फिर महाराज हमें और हमारे पुत्रों से स्नेह करने लगेंगे। श्रृंगभुज और उसकी माता की उपेक्षा होने लगेगी। ऐसा षड्यंत्र करके एक दिन बीच की रानी आयशा लेखा ने राजा से कहा, आर्यपुत्र, आप औरों के तो कलंक धोते फिरते हैं, पर मालूम नहीं क्यों घर का कलंक कैसे सहन कर लेते हैं। क्या हुआ रानी, आपको मालूम नहीं, आजकल आपकी चहेती गुड़बरा महल के रक्षक सुरक्षित से प्रेम की पींगे बढ़ा रही है। इससे हम सबकी बहुत बदनामी हो रही है। आजकल महल में उन दोनों के ही चर्चे हैं। कृपया शीघ्र इस कलंक को दूर कीजिए, अन्यथा आपकी कीर्ति पर बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। राजा चिंता में पड़ गया। उसने एक एक कर सभी रानियों से पूछा, पर वे तो पहले से ही षड्यंत्र किए बैठी थीं। अतः सभी ने रानी आयशा लेखा की बात का समर्थन किया। इससे राजा को क्रोध आ गया। सबसे पहले रनिवास के रक्षक को यहाँ से चलता करता हूँ, फिर रानी गुड़बरा का कोई उपाय करूंगा ताकि बात बाहर तक ना फैले। दूसरे दिन राजा ने सुरक्षित नामक उस नौजवान को बुलवाया और उस पर बनावटी आरोप लगाते हुए बोला, मुझे विश्वस्त रूप से ज्ञात हुआ है कि तुमने एक ब्राह्मण की हत्या की है। तुम पर ब्रह्म हत्या का आरोप है। यह मुझ पर झूठा आरोप है। मैंने किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं की। ब्राह्मण हमेशा से ही मेरे लिए पूज्य रहा है। तो क्या हम झूठ कहते हैं? तुम्हारी सेवाओं के बदले हम तुम पर सिर्फ यही मेहरबानी कर सकते हैं कि तुम तुरंत नगर छोड़ दो और वराह क्षेत्र चले जाओ और पवित्र जानवी में स्नान स्नान कर स्वयं को पाप मुक्त कर लो। सुरक्षित ने बहुत मिन्नत की। अपने को फिर अपराध किए जाने के किए अपने को निरपराध सिद्ध करने की भयानक कोशिश की, किंतु वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। पश्चात उसी दिन सुरक्षित को समान नगर छोड़कर चले जाना पड़ा। अब राजा गुणबरा के पास पहुंचा। महारानी, मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए जमीन के नीचे बने किसी आगार में सुरक्षित कर दूं और स्वयं ब्रह्मचर्य से रहूं, अन्यथा इस राज्य पर विपत्तियां टूट पड़ेंगी। आपकी सुरक्षा और राज्य की भलाई के लिए मैं आपके हर आदेश को मानने के लिए प्रस्तुत हूँ स्वामी। आप वही करिए जैसा ज्योतिषी ने करने को कहा है। और इस तरह भूगर्भ में बने एक कमरे में महारानी को डालकर राजा निश्चिंत हो गया। भूतल में बने उस कमरे में रानी के खाने पीने का हर सामान उपलब्ध करा दिया गया। रानियों को इतने से ही संतोष न हुआ। बीच की रानी आयशा लेखा ने अपने पुत्र निर्वास भुज को बुलाकर कहा, गुड़बरा का तो कंटक दूर हो गया। अब तुम अपने शेष भाइयों के साथ मिलकर ऐसी तरकीब सोचो जिससे श्रृंग भुज का कांटा भी दूर हो जाए और तुम युवराज घोषित कर दिए जाओ। तुम चिंता ना करो माँ, श्रृंग भुज नामक उस कांटे को दूर करना हम भाइयों का जिम्मा है। हम कोई तरकीब जरूर निकालेंगे। दुष्ट प्रवृत्ति के निर्वास भुज ने अपने शेष भाइयों से सलाह की। सभी सहमत हो गए। फिर एक दिन उन्हें मौका भी मिल गया। सभी राजकुमार एक दिन शस्त्र परीक्षा के लिए राजमहल से बाहर एकत्र हुए। दूर उन्होंने एक विशाल बगुले को बैठे देखा। आज हम सब अपनी अपनी परीक्षा करते हैं कि कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है। जो कोई भी एक ही तीर से उस दूर बैठे बगुले को भेद देगा, वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाएगा। मुझे स्वीकार है, पहले आप लोग निशाना लगाइए, सबसे बाद में मैं निशाना लगाऊंगा। तभी एक छपर्णक नामक तपस्वी वहां से गुजरा और राजकुमारों से बोला, राजकुमारों, तुम जिस बगुले पर शस्त्र प्रयोग करने जा रहे हो वह अग्नि शिख नामक एक भयंकर राक्षस है। इसलिए तुम में से जो
कोई प्रवीण धनुर्धर हो वही उस पर निशाना लगाए। यदि राक्षस मरा नहीं और क्रोधित हो गया तो वह तुम सब पर विपत्ति ढालेगा। निर्वास बुद्ध सहित सभी भाइयों को यह उचित अवसर लगा। श्रृंगभुज, हम सब अपनी हार स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि तुम हम सब में श्रेष्ठ निशानेबाज हो, अतः पिताजी के सुनहरे तीर से तुम ही इस कपटी राक्षस का वध करो। अपनी श्रेष्ठता के कारण तो नहीं, परंतु आपके आदेश के कारण मुझे यह स्वीकार है। अपने पिता के सुनहरे तीर से जिसका वार कभी निष्फल नहीं जाता, मैं इस बगुले रूपी राक्षस को जरूर मारूंगा भैया। पर वार खाली नहीं जाना चाहिए श्रृंगभुज, क्योंकि यदि राक्षस घायल होकर वह तीर लेकर भाग गया तो पिताजी बहुत कुपित होंगे और हमें राज्य से बाहर निकाल देंगे। विश्वास कीजिए, मैं अपने वार को निष्फल नहीं होने दूंगा। श्रृंगभुज ने निशाना लगाया। सुनहरा तीर बगुले रूपी राक्षस के सिर में जाकर गड़ गया। बगुला नीचे गिरा और भूमि पर लौटने लगा। देखो देखो, मैंने बगुले रूपी उस विशाल राक्षस को मार डाला। तुम ठहरो, मैं शीघ्र ही तीर लेकर वापस लौटता हूँ। श्रृंगभुज बगुले रूपी राक्षस की ओर दौड़ पड़ा, पर यकायक बगुला रूपी राक्षस उठा। अपने शरीर से झरझर बहते रक्त की परवाह न करता वह तेजी से जंगल की ओर उड़ चला। अरे ये क्या, यह तो जीवित है। मेरा तीर भी ले गया। मैं तीर वापस लिए बिना घर नहीं लौटूंगा। कहीं तो यह घायल होकर दम तोड़ेगा। मैं पीछा करता हूँ, जैसे ही यह भूमि पर गिरेगा मैं तीर खींच लूंगा। बगुला घने जंगलों के ऊपर से उड़ा जा रहा था। नीचे राजकुमार सिंह उसके शरीर से निकली रक्त की बूंदों को देख देख कर उसका लगातार पीछा कर रहा था। अचानक जंगल समाप्त हो गया। राजकुमार सिंह ने अपने सामने बने एक सुंदर नगर को देखा। एक परम सुंदरी स्त्री भी उसे अपनी ओर आते दिखाई दी। आश्चर्य है, इतना सुंदर नगर इस जंगल में कहाँ से आ गया? और ये परम सुंदरी कौन है जो सीधी मेरी दिशा में चली आ रही है? सुंदरी पास आई तो श्रृंगभुज ने पूछा, सुंदरता में स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देने वाली सुंदरी, तुम कौन हो और इस सुंदर नगर का नाम क्या है? ऐसा सुंदर नगर मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। इस सुंदर नगर का नाम धूमपुर है। यहाँ मेरे पिता राक्षस राज अग्निशिख का राज्य है। मुझे रूप शिखा कहते हैं। पर तुम कौन हो सुंदर युवक? मैं आर्यश्रेष्ठ वर्धमान के महाराजा वीरभुज का पुत्र श्रृंगभुज हूँ। एक घायल बगुले रूपी राक्षस के जिस्म से अपना सुनहरा तीर वापस लेने आया हूँ, जो यहाँ आकर कहीं विलुप्त हो गया है। तुम वास्तव में महान धनुर्धर हो युवक। तुमने मेरे ही पिता पर तीर चलाए थे, परंतु वे तो हमारे वैद्यराज की कृपा से कभी के ठीक हो चुके हैं। तुम्हारा वह सोने का तीर उन्होंने मुझे खेलने के लिए दे दिया है। कृपया वह तीर मुझे दे दो सुंदरी। इस प्रकार नहीं राजकुमार, मैं तुम्हारे बलिष्ठ जिस्म और तुम्हारी सुंदरता से मोहित हो चुकी हूँ। पहले मेरे महल में चलकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, फिर मैं तुम्हें वह बाण भी दे दूंगी। राजकुमार सिंह खुशी खुशी राक्षस पुत्री के साथ उसके महल में गया, क्योंकि राक्षस पुत्री की सुंदरता से वह भी बहुत प्रभावित हो चुका था। तुम नहा धोकर तैयार हो लो, मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाने ले चलती हूँ। अवश्य, तुम्हारे पिता से तो मैं भी अवश्य मिलना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिता के उस अमोघ सुनहरे तीर से बच गया वह पुरुष कौन है। रूपशिखा उसे अपने पिता के पास लेकर पहुंची और परिचय कराया, लेकिन उसने यह न बताया कि उसी के तीर से वह घायल हुआ था। ये वर्धमान नरेश के पुत्र युवराज श्रृंगभुज हैं पिताजी। मैंने इन्हें पति के रूप में वर्ण कर लिया है। मैं चाहती हूँ कि आप हम दोनों की को विवाह की अनुमति दे दें। तुम्हारा चुनाव उपयुक्त प्रतीत होता है रूपशिखा, लेकिन मैं पहले इस राजकुमार की कुछ परीक्षाएं लूंगा, तभी सहमति दूंगा। मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूँ। तब अग्निशिख अपनी 100 अन्य कन्याओं को लिवाने चला गया, जो रूपशिखा के ही समान चेहरे मोहरे, कद काठी और गुणों में समान थीं। यह देख रूपशिखा श्रृंगभुज से बोली, मेरे पिता मेरी बहनों को तुम्हें दिखाकर तुम्हें भ्रमित करना चाहते हैं राजकुमार, ताकि तुम मुझे पहचान ना सको। अब वह सब बहनों के बीच मुझे खड़ा करके तुम्हें मुझे पहचानने के लिए कहेंगे। तब एक ही शक्ल सूरत वाली तुम 100 बहनों के बीच से मैं तुम्हें कैसे पहचान पाऊंगा? मैं अपना कंठहार अपने सिर पर रख लूंगी। इससे पहचान करते वक्त तुम मुझे पहचान लोगे। तुम मेरा हाथ थाम लेना और फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। और फिर वैसा ही हुआ। अग्निशिख ने अपनी एक ही शक्ल सूरत वाली 100 कन्याओं के मध्य रूपशिखा को खड़ा करके श्रृंगभुज से उसे पहचानने को कहा। कंठाहार सिर के ऊपर रखे रहने से राजकुमार ने तुरंत रूपशिखा का हाथ थाम लिया। मेरी पसंद की आपकी पुत्री ये है राक्षसराज। तुम पहली परीक्षा में सफल हो गए राजकुमार, लेकिन अभी कुछ और भी परीक्षाएं बाकी हैं। यदि तुम उनमें सफल हो जाते हो तो प्रातः मैं तुम दोनों का विवाह कर दूंगा। वह भी कर डालो, मैं आपकी हर परीक्षा में सफल रहूंगा।
यहाँ से 10 कोस के अंतर पर दक्षिण दिशा में एक शिव मंदिर में मेरा भाई धूमशिक रहता है। तुम्हें अपने विवाह की सूचना मेरी ओर से मेरे भाई को पहुंचानी है और तुरंत ही वापस भी लौटना है। यह क्या मुश्किल काम है? यदि भी समय थोड़ा है, फिर भी मुझे विश्वास है प्रातः होने से पूर्व ही मैं यह काम करके लौट आऊंगा। राक्षस चला गया तो रूपशिखा श्रृंगभुज से बोली, मेरे पिता अपने भाई से तुम्हें मरवा डालना चाहता है राजकुमार, लेकिन तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें कुछ वस्तुएं दे देती हूँ जो तुम्हारी सहायता और रक्षा करेंगी। तब रूपशिखा ने श्रृंगभुज को थोड़ी सी मिट्टी, कुछ मंत्र विद्या, जल, कांटे, अग्नि और एक सुंदर घोड़ा देकर कहा, इस घोड़े पर सवार होकर तुम धूमशिक के पास पहुंचना, उसे संदेश देना और तुरंत लौट पड़ना। लौटते वक्त गर्दन घुमाकर पीछे देखना। यदि राक्षस तुम्हें अपना पीछा करता दिखाई दे तो तुरंत इस मिट्टी को फेंक देना। यदि इस पर भी वह ना रुके तो ये पानी पीछे फेंक देना। इतने पर भी यदि वह ना रुके तो ये कांटे, और यदि कांटे पार करके भी वह तुम्हारा पीछा जारी रखे तो यह आग पीछे फेंक देना। क्या ये चीजें वास्तव में चमत्कारी हैं? संदेह मत करो राजकुमार, आज तुम अपनी स्वयं अपनी आंखों से मेरी विद्या का चमत्कार देख लोगे। घोड़े पर सवार होकर रूपशिखा की दी हुई चीजों को लेकर राजकुमार उसी क्षण धूमशिक के पास रवाना हो गया। उसने मंदिर में पहुंचकर धूमशिक को उसके बड़े भाई का संदेश दिया और तुरंत लौट पड़ा। आपके भाई का संदेश मैंने आप तक पहुंचा दिया है, मेरा काम समाप्त हुआ। श्रृंगभुज ने पीछे मुड़कर देखा तो धूमसिक को विकराल रूप धारण कर अपना पीछा करते हुए पाया। श्रृंगभुज ने तुरंत रूपशिखा की दी हुई मिट्टी पीछे फेंक दी। मिट्टी नीचे गिरते ही तुरंत एक विशाल पहाड़ बन गई। इससे राक्षस का मार्ग अवरुद्ध हो गया। चलो, अच्छा हुआ, अब इस पहाड़ को पार कर आना इसके लिए मुश्किल होगा, तब तक मैं सुरक्षित जा पहुंचूंगा। लेकिन उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने पुनः पीछे देखा। पहाड़ को पार कर राक्षस सीधा उसकी ओर लपक रहा था। श्रृंगभुज ने इस बार पानी पीछे फेंका, जो नीचे गिरते ही एक विशाल नदी बन गया। देखता हूँ इतनी बड़ी नदी को कैसे पार करेगा ये राक्षस। धूमशिक ने वह नदी भी पार कर ली। वह फिर श्रृंगभुज की ओर झपटा। धूमसिंह के आगे सभी जादू बेकार है युवक। दुनिया की कोई शक्ति आज तुझे मेरा भोजन बनाने से नहीं रोक सकती। हा 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 हा। श्रृंगभुज ने इस बार उसके मार्ग में कांटे फेंके। तुरंत कांटों के एक घने जंगल ने राक्षस का मार्ग रोक लिया। कांटों के इस घने जंगल को तुम पार ना कर पाओगे धूमशिक, मैं चला। धूमशिक इतने पर भी ना रुका तो श्रृंगभुज ने अग्नि उसकी ओर फेंक दी। अग्नि के नीचे गिरते ही तुरंत जंगल धू धू कर जलने लगा। घबरा कर राक्षस पीछे भाग खड़ा हुआ। राजकुमार श्रृंगभुज सुरक्षित धूमपुर पहुंचा और अग्निशिख से कहा, आपकी ये शर्त भी मैंने पूरी कर दी है राक्षस राज, अब अपने वचन का पालन करो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम धूमशिख को मेरा संदेश दे आए हो। कोई निशानी बताओ तो पता चले। आपके भाई का आकार आपके जैसा ही है, उसकी शक्ल सूरत आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है। वह जिस शिव मंदिर में रहता है उस मंदिर में शिव मूर्ति के दाएं गणेश जी और बाएं पार्वती जी की प्रतिमाएं प्रतिमाएं हैं। क्या इतनी निशानी काफ़ी है? काफ़ी है। तुम वास्तव में मेरे भाई को ही संदेश देकर आए हो। अब मुझे संशय नहीं रहा। वादे के अनुसार सुबह मैं तुम दोनों का विवाह कर दूंगा। और इस तरह रूपशिखा और राजकुमार का विवाह हो गया। कुछ काल तक राजकुमार श्रृंगभुज अपने ससुर के घर में रहा। फिर एक दिन रूपशिखा से बोला, मुझे वर्धमान नगर छोड़े कई दिन हो गए। प्रिय, चलकर अपने स्वजनों से मिलना चाहिए। वह सुनहरा बाण साथ ले लो। हम कल यहाँ से चल पड़ेंगे। अवश्य स्वामी, मैं सहर्ष आपके साथ चलूंगी, क्योंकि एक सदाचारिणी स्त्री के लिए अपने पति से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बाण मेरे पास ही है, लेकिन क्या कुछ अड़चन है हमारे जाने में? हाँ, हमें अपने पिता को सूचना दिए बिना ही जाना होगा, क्योंकि यदि हमने उसे जाने की बात बताई तो वह कभी भी जाने की आज्ञा नहीं देगा, बल्कि और क्रोधित हो जाएगा। लेकिन इस नगर में हम अंत अनंत काल तक तो नहीं रह सकते प्रिय। एक न एक दिन हमें अपने नगर लौटना ही है, फिर कल ही क्यों न चले। ठीक कहते हो स्वामी, तुम चिंता ना करो। पिता के क्रोध की परवाह किए बिना हम दोनों सुबह शर्वेग नामक घोड़े पर सवार होकर ये नगर छोड़ देंगे। तीर की गति से चलने वाले उस घोड़े को कोई भी ना पकड़ पाएगा। सूर्योदय से पहले ही रूपशिखा ने रत्नों से भरी एक बहुत बड़ी पोटली शर्वेग नामक घोड़े पर लादी और दोनों उस पर सवार होकर चल पड़े। घोड़ा वायुवेग से उड़ने लगा। एक नगर
रक्षक राक्षस ने उन्हें पलायन करते देखा तो वह तुरंत सूचना देने अग्निशिख के पास पहुंचा। गजब हो गया राक्षस राज, आपकी पुत्री और दामाद दोनों आपके घोड़े पर सवार होकर नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। जरूर मेरी बेटी को उस राजकुमार ने बहका दिया है, तभी तो वह अपने पिता को छोड़ जाने को तैयार हो गई है। मैं अभी दोनों को पकड़ता हूँ और उस राजकुमार को दंडित करता हूँ। अग्निशिख वायु वेग से उन दोनों के पीछे उड़ चला। राक्षस को अपना पीछा करते देख श्रृंगभुज घबरा गया। तुम्हारा पिता हमारा पीछा कर रहा है रूपसिका, यदि उसने हमें पकड़ लिया तो बहुत बुरा होगा, क्या करें? तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, देखते ही रहो मैं उसे कैसे मूर्ख बनाती हूँ। दोनों नीचे उतरे। श्रृंगभुज ने घोड़े को घनी झाड़ियों में छिपा कर बांध दिया। रूपशिखा ने श्रृंगभुज और घोड़े को अपने जादू से गायब कर दिया। फिर उसने एक लकड़हारे का रूप बनाया और लकड़ी काटने का बहाना करने लगा। इतनी देर में अग्निशक उसके नजदीक पहुंच गया। क्रोध में दहाड़ते उसने लकड़हारा बनी रूपशिखा से पूछा, क्या तुमने अभी अभी यहाँ से घोड़े पर सवार एक स्त्री और पुरुष को देखा? नहीं महाराज, मैं तो सुबह से यहाँ महाराज अग्निशिख की रसोई के लिए लकड़ियाँ काट रहा हूँ। आज शाम तक मुझे ढेरों लकड़ियाँ काट कर उनके महल में पहुँचानी है। श्रम के कारण मुझे गर्दन उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं रही। ओह, इसका मतलब है दोनों मुझे चकमा दे गए। खैर, जाएंगे कहाँ? अभी अपने राक्षस उनकी खोज में दौड़ाता हूँ। और फिर जब निराश होकर अग्निशक वहां से चला गया तो हंसते हुए लकड़हारा बनी रूपशिखा ने अपना वेश त्यागा और जादू से गायब राजकुमार और घोड़े के साथ पुनः अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। वर्धमान पहुंचने पर महाराज वीरभुज ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का उचित स्वागत सत्कार किया। अपने पुत्र को सकुशल पाकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। सिर्फ एक सोने के तीर के लिए तुम्हें इतना बड़ा दुस्साहस नहीं उठाना चाहिए था पुत्र। तुम नहीं जानते तुम्हारी अनुपस्थिति में मैं कितना बेचैन रहता था। पिताजी बड़े भाइयों की बात नहीं टाल सकता था। उन्होंने कहा था कि यदि मैं वह तीर वापस न लाऊं तो पिताजी हम सबको नगर से बाहर निर्वासित कर देंगे। मैं भला ऐसा क्यों करने लगा था? सिर्फ एक तीर के लिए ही तो कोई अपनी औलाद को तिलांजलि नहीं दे सकता। अब जो हो गया सो हो गया। मेरी भूल मानकर मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। अपने भाइयों की ओर से भी मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। उस समय तो राजा ने उस पर कोई बल नहीं दिया, लेकिन रात में सोते सोते वह सोचने लगे, क्यों राजकुमारों ने श्रृंगभुज को ऐसा करने पर मजबूर किया? वे उसे राक्षस के हाथों मरवा डालना चाहते थे। और फिर शेष रानियां, क्या उन्होंने ही भी तो कोई षड्यंत्र करके गुणवरा को बदनाम करने की चेष्टा नहीं की, ताकि वे अपनी मार्ग का कांटा दूर करके मुझसे प्रेम प्राप्त कर सकें? अवश्य ऐसा ही हुआ है। शेष रानियां महारानी गुणवरा से द्वेष करती हैं, इसलिए उनके बेटों और स्वयं उन्होंने श्रृंगभुज को राक्षस के हाथों तथा गुणवरा को जमीन के अंदर रहने पर मजबूर किया है। लेकिन इसका पता कैसे लगेगा? ओह, आ गया समझ में। आज मैं मछली रानी के पास चलता हूँ। वह शराब पीने की शौकीन है। शराब के नशे में वह जरूर बक देगी कि वस्तुतः क्या वास्तविकता है। और फिर वैसा ही हुआ। उस रात राजा मछली रानी के पास सोया। शराब पीकर रानी नशे में बक गई कि उसने षड्यंत्र करके गुड़बरा को भूग्रह में रहने पर विवश किया है। ये सब तो गुड़बरा और उसके पुत्र के प्रति आपके प्रेम को कम करने के लिए किया गया था स्वामी। गुड़बरा और उसके पुत्र के प्रेम में फंसकर आप अन्य रानियों को और उसके पुत्रों की उपेक्षा कर रहे थे। राजा वीरभुज को गुड़बरा के प्रति किए अपराध पर अफसोस होने लगा। हे भगवान, अब मैं समझ गया। उस बेचारी को क्षण के षड्यंत्र में फंसकर मैंने व्यर्थ ही दंडित किया। इनके षड्यंत्र में फंसकर मैंने व्यर्थ ही दंडित किया। चलूं, चलकर पहले उससे क्षमा मांगूं और उसे भूग्रह से आजाद करूं। राजा ने उसी दिन भूग्रह में पहुंचकर रानी गुड़बरा से क्षमा मांगी और बड़ी इज्जत से उसे महल में ले आया। अब तक प्रहरी सुरक्षित तीर्थ करके वापस लौट आया था। राजा ने उससे भी क्षमा मांगी और उसकी पदोन्नति करके उसे अपना निजी सहायक बना लिया। अब उसका क्रोध अन्य रानियों पर टूटा। सेनानायक गुड़बरा को छोड़कर सभी रानियों को कैद खाने में डाल दो। उनके पुत्रों को नगर से निर्वासित कर दो। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। सेनानायक रानियों को गिरफ्तार करने चला, लेकिन
रानी गुड़बरा ने उसे रोका। उसने महाराज से कहा, ठहरिए स्वामी, मेरी अन्य बहनों को इतना कठोर दंड ना दीजिए। उन्होंने जो कुछ किया ईर्ष्यावश किया है। उनकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। तुम कहती हो तो हम उन्हें क्षमा किए देते हैं, लेकिन आज से महल में वे सब उपेक्षित रहेंगी। हम उनके पास नहीं जाएंगे। उनके पुत्रों को भी देश निर्वासन होगा। तभी हाथ जोड़कर श्रृंगभुज आगे बढ़ा। पिताश्री, अपने बड़े भाइयों के अपराध की मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया इस बार उन्हें क्षमा कर दीजिए। श्रृंगभुज की विनय पर राजा ने शेष राजकुमारों का निर्वासन आदेश भी रद्द कर दिया, लेकिन उसने समस्त राजकुमारों को सभा में बुलाया। सब राजकुमार सुने। मैंने निर्णय किया है कि मेरे पश्चात इस राज्य का एकमात्र अधिकारी श्रृंगभुज होगा। लेकिन पिताश्री, बड़ा होने के नाते मैं ही इस सिंहासन का अधिकारी हूँ। फिर आप श्रृंगभुज को यह अधिकार क्यों सौंपना चाहते हैं? इसलिए कि वह छोटा होते हुए भी तुम सब में श्रेष्ठ है। वह धीर, वीर, गंभीर और बुद्धिमान है। तुम सब भाई उसके पाँव के धूल बराबर भी नहीं हो। निर्वास भैया ठीक कह रहे हैं पिता। इस सिंहासन के असल उत्तराधिकारी वही हैं। वे मुझसे बड़े हैं। सिर्फ आयु में बड़े होने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता श्रृंगभुज। निर्वास समेत ये सभी राजकुमार काहिल, कामचोर, क्षुद्र बुद्धि, ईर्ष्यालु और विवेकहीन हैं। अगर मैंने राज्य की बागडोर इन्हें सौंप दी तो कुछ ही दिन में इस राज्य की समाप्ति हो जाएगी। मेरी आज्ञा है कि इस यह राज्य अब तुम ही संभालोगे। और सब लोगों की उपस्थिति में उसी दिन राजा वीरभुज ने श्रृंगभुज को युवराज पद पर आसीन कर दिया। युवराज पद पर आसीन होकर श्रृंगभुज कुछ ही दिनों के पश्चात विशाल सेना लेकर दिग्विजय के लिए निकल पड़ा और भूमंडल के अनेक राजाओं को विजित कर अपने की कीर्ति श्री को चार चांद लगाकर ही वापस लौटा। अपने विनम्र व्यवहार से उसने अपने शेष भाइयों का भी दिल जीत लिया। अब वे सभी बड़ी प्रसन्नता से उसके हर काम में उसका हाथ बटाने लगे। महल में राक्षस पुत्री रूपशिखा अपनी सास और ससुर की भरपूर सेवा करने लगी। उसकी देखा देखी अन्य कुमारों की पत्नियां भी अपना आचरण उसी के अनुसार बनाने लगीं और इस तरह श्रृंगभुज की सूझबूझ तथा रूपशिखा की सेवा सुरसा से प्रसन्न राजा वीरभुज तथा रानी गुणबरा जब तक जिए उन्हें हृदय से आशीष देते रहे। पिता के उपरांत श्रृंगभुज ने अनेक वर्षों तक राज सुख भोगा। उसने धर्मनीति के साथ राज नियमों का प्रतिपालन किया। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। समस्त प्रजा प्रसन्न और संपन्न थी। यही कारण था कि आज भी श्रृंगभुज के राज्यकाल को भारत के स्वर्णिम दिनों में शामिल किया जाता है। कहानी के समापन के उपरांत बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, क्या कारण था कि एक राजकुमार होते हुए श्रृंगभुज ने एक राक्षस पुत्री से विवाह करना स्वीकार किया था? वह तो वीरभुज जैसे प्रतापी सम्राट का पुत्र था। चाहता तो किसी भी राजा की सुंदर से सुंदर कन्या से विवाह कर सकता था। बेताल, श्रृंगभुज विद्वान था। गुणी और मूर्ख, अच्छे और बुरे व्यक्ति हर जाति उपजातियों में होते हैं। रूपशिखा ने जन्म बेशक एक राक्षस के घर लिया था, किंतु वह सुचरित्र, दयालु, नेक और अन्य कई गुणों से संपन्न थी। पहली ही बार मिलने पर श्रृंगभुज भी उसकी ओर उतना ही आकृष्ट हुआ था जैसे रूपशिखा स्वयं हुई थी। वैसे ही प्रेम जातिगत बंधन नहीं मानता। यही कारण था श्रृंगभुज को उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। बाद में अपने व्यवहार से रूपशिखा ने यह सिद्ध करके भी दिखा दिया था। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है राजन। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों और गुणों से ही महान बनता है, ना कि किसी उच्च कुल में पैदा होने के कारण। परंतु अपनी योग्यता जताते हुए तुम ये भूल गए कि तुमने मौन रहने का वादा किया हुआ था। तुम बोल पड़े, अतः मैं चला, हा 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 हा। और विक्रम की पकड़ से आजाद होकर बेताल पुनः उसी शमशान की ओर उड़ चला जहां से विक्रम उसे लेकर आ रहा था। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।